हाय फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छा लगे, 1 लाइक्स 1 कमेंट्स और इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइबर्स ज़रूर करें। जो सही है वही जानकारी देते रहेंगे आपको। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मेडिकल लाइफ से, जो हमारी जो हेल्थ होता है, हेल्थ के बारे में कुछ आज इन्फॉर्मेशंस आपको देने वाले हैं। हम बात करेंगे आज जिंक सल्फेट सिरप। जिंक सल्फेट सिरप दोस्तों, ये है हमारा जिंक सल्फेट सिरप। ये सिरप आदमी के शरीर में क्या काम करता है, और लेने से क्या फ़ायदा है, और ना लेने से हमको लॉस क्या है, और आपका अगर ज़्यादा ले, अगर बॉडी में इसका मात्रा कम हो जाए जिंक सल्फेट, तो उससे हमारा नुकसान या लॉस क्या होता है। तो पहली बात, जिंक सल्फेट किस में पाया जाता है। जिंक सल्फेट जो कि सबसे ज़्यादा जो वेजिटेबल्स में जो बीन्स होता है, बीन्स में पाया जाता है। फिर आपका जो नट्स मीन्स जो फली होते हैं, जिससे हम ऑयल तैयार होता है, जो फली है जो मिट्टी के अंदर होता है, वो फली में भी जिंक पाया जाता है। और आपका है सी फूड मीन्स समुंदर में मिलने वाला चीज़ों में भी जिंक सल्फेट बहुत मात्रा में पाया जाता है। और जो डायरी प्रोडक्ट्स होते हैं, डायरी प्रोडक्ट्स मीन्स जैसे मिल्क हो गया, आपका चीज़ हो गया, बटर हो गया, पनीर हो गया, इन सभी चीज़ों में जिंक सल्फेट कुछ ना कुछ मात्रा में पाया जाता है। और दो चीज़ें हैं, एक है आपका फिश, जो मछली है, उसमें भी जिंक सल्फेट पाया जाता है। और है आपका मीट, जो मांस होता है, उसमें भी जिंक सल्फेट दोस्तों पाया जाता है। अभी जिंक सल्फेट तो इसमें पाया जाता है, मगर इससे जो अगर शरीर में अगर इसका मात्रा कम हो जाए तो उससे क्या होता है, और जिंक सल्फेट किन आदमी लेना चाहिए दोस्तों। जिंक सल्फेट ज़्यादातर बच्चों के लिए, और आपका जो लेडी प्रेगनेंसी पेशेंट होते हैं उनके लिए, और जो ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, जो अपने बच्चों को स्तनपान कराते हैं, उनके लिए ये जिंक सल्फेट बहुत ही लाभदायक होता है। जब एक माँ जब प्रेगनेंसी होती है तो जिंक सल्फेट उनके लिए बहुत ही ज़रूरत है दोस्तों। जिंक सल्फेट लेने से क्या होता है, जिंक सल्फेट अगर आप लेंगे तो आपका जो अंदर जो पलने वाला बच्चा जो कि विकसित होगा, उसका दिमाग बढ़ेगा। अगर जिंक सल्फेट अगर की मात्रा कम हो जाए तो उनका दिमाग नहीं बढ़ेगा दोस्तों, उनका जो दिमाग है नहीं बढ़ेगा, और बच्चा जो कि विकसित नहीं होगा। और बच्चे में भूख ना लगना, जो बच्चे को खाने का दिल नहीं करता हो। और एक बात है, जो डायरिया जो होते हैं बच्चों में,
डायरिया मीन्स दस्त, जो बार बार बाथरूम जाना, जो डायरिया होते हैं, ये जिंक सल्फेट के कमी के कारण बच्चों में ज़्यादा दिखाई देता है। ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मानना है कि बच्चों में अगर जिंक सल्फेट की मात्रा कम हो तो बच्चा बार बार डायरिया का शिकार होता है। इसलिए बच्चों को जिंक सल्फेट की मात्रा दे और अपने डॉक्टर के साथ का सुझाव ले दोस्तों। जिंक सल्फेट और एक अच्छा काम करता है दोस्तों। जिनका शरीर में कहाँ पर कट हो गया, घाव हो गया, जो उनका घाव नहीं सूख रहा, समझो 1 महीना 2 महीना हो गया, सूखने में देर हो रहा है, तो जिंक सल्फेट की 100% उसका कारण होता है, क्योंकि जिंक सल्फेट के कमी के कारण ही वो घाव नहीं सूखते हैं। अगर आप जिंक जो भी एंटीबायोटिक्स जो आप टैबलेट यूज़ करते हो घाव सूखने के लिए, उसके साथ एक जिंक सल्फेट की दवा भी ज़रूर ऐड कर ले या सिरप ऐड कर ले, जो आपका घाव जल्दी भरने लगेगा। और दोस्तों, ये जो जिंक सल्फेट है बॉडी में अगर अवेलेबल है, अच्छी तरह से है, तो हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम्स फंक्शन होता है वो भी अच्छे से काम करता है। अगर कमी आ जाता है तो बच्चों को निमोनिया हो जाते हैं। निमोनिया जो बीमारी है वो भी हो जाते हैं दोस्तों। जिंक सल्फेट एक एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज़ है हमारे बॉडी के लिए, और मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स जो होते हैं उसको भी हेल्प करते हैं दोस्तों। और जो हाई ब्लड प्रेशर्स होता है और जो डायबिटिक्स जो पेशेंट्स हैं उनको भी जिंक सल्फेट बहुत ही लाभ होता है। अगर जिंक सल्फेट की मात्रा कम हो जाए तो हाई ब्लड प्रेशर्स बढ़ने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं, और शुगर जो डायबिटिक है वो भी बढ़ने की प्रेशर्स जो कि ज़्यादा होता है। और जिंक सल्फेट जो आदमी के शरीर को डेवलपमेंट करता है, जिंक सल्फेट जो बॉडी को हाइट, ग्रोथ, वेट बढ़ाने में बहुत ही असरदार ये काम करता है जिंक सल्फेट। और एक बात है, जिनका सेक्स लेवल्स जो ये भी कम होता है दोस्तों। बॉडी में अगर जिंक सल्फेट की मात्रा कम हो जाए तो मर्दों में जो सेक्स पावर्स, जो सेक्स इम्यूनिटी होता है वो भी जो कि कम हो जाता है। तो जिंक सल्फेट छोटे बच्चों से बड़ों तक इससे लेना चाहिए, मगर जो बड़े आदमी हैं वो तो जिंक सल्फेट का यूज़ बहुत ही कम करते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे ही इसका ज़्यादा यूजेस करते हैं दोस्तों। जिंक सल्फेट की मात्रा अगर बॉडी में कम हो जाए लेडीज़ को, तो अपने प्रेगनेंसी को भी रोक देता है जिंक सल्फेट, जो ऐसा चीज़ होता है। और जिंक सल्फेट की कमी होने के कारण कोई प्रकार के स्किन डिजीज़ भी होता है, जैसे एक्ने वल्गारिस, एटोपिक डर्माटाइटिस, डायपर डर्माटाइटिस, जो कोई तरह के स्किन डिजीज़ होता है जो बच्चों में आ जाता है। और जिंक सल्फेट जो हमारे बच्चों के बोन्स को भी डेवलपमेंट करते हैं, जो हड्डियां होती है बच्चों में मजबूत बनाने के लिए, उसका भी डेवलपिंग जिंक सल्फेट ही करता है।
अगर जिंक सल्फेट की मात्रा कम हो जाए बॉडी में तो न्यूरोलॉजिकल का भी दिक्कत होता है, प्रॉब्लम होता है। जैसे शरीर का जहाँ भी आपको नस होता है, नस पकड़ना, नस का खींचनापन जो आदमी के अंदर दिखाई देता है दोस्तों। और जिंक सल्फेट बॉडी में अगर कम हो जाए तो जो कॉमन कोल्ड होते हैं, सर्दी और जुकाम, ये बच्चों में बना रहेगा, जो कि कम नहीं होगा। बच्चों में जितना आप मेडिसिन ले लो, बच्चों में कम नहीं होने वाला है। अगर जिंक सल्फेट की कमी के वजह से ही जो कि कोई भी बच्चा है जो 3 महीना 2 महीना कॉमन कोल्ड, सर्दी जुकाम होते रहते हैं, उसका कारण है जिंक सल्फेट का मात्रा शरीर में पूर्ति रूप से उसका नहीं है। तो ये तो हो गया जिंक सल्फेट की कमी के कारण क्या क्या होते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं। और एक जिंक सल्फेट का और एक फ़ायदा है दोस्तों, जो बच्चों का जो मेमोरी है, दिमाग है, दिमाग को भी विकसित करता है ये। तो देखा गया तो सभी प्रकार से जिंक सल्फेट बहुत ही कामगार रामबाण एक दवा है, जिसे आप अपने बच्चों को, जो प्रेगनेंसी लेडी है, जो बच्चों को स्तनपान कराते हैं, उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है जिंक सल्फेट। और जिंक सल्फेट कब कितना और कितना दे बच्चों को। जिंक सल्फेट का यूज़ दोस्तों कोविड जो कोरोना काल में भी इसका भी बहुत यूज़ किया गया है जिंक सल्फेट। तो आज हम बात करते हैं जिंक सल्फेट छोटे बच्चों से, जो नवजात बच्चे होते हैं, उससे भी आप उस बच्चे को दे सकते हैं। और ऐसा ही आप अपना बच्चों को सुरक्षित रखिए ध्यान से। तो हम बताते हैं कि जिंक सल्फेट 1 महीना से 6 महीना तक ही उसका 2 ग्राम देना चाहिए, सिर्फ 2 ग्राम जिंक सल्फेट जो सिरप होता है, 2 ग्राम। देखिए ये जो सिरप है 22.5 ग्राम्स का है ये, और इसका ज़्यादा भी नहीं देना चाहिए दोस्तों। जो हिसाब है, हिसाब के अनुसार देना चाहिए। हाँ, अगर आप डॉक्टर के पास जाइए तो डॉक्टर को ज़रूर एडवाइस किया, साहब एक जिंक सिरप लिखिए, साहब जिंक सल्फेट का एक सिरप लिखिए। डॉक्टर को एडवाइस आप ज़रूर कीजिए। 0 से 6 महीने के बच्चे को 2 mg, और 7 से 12 महीने का है 3 mg, और 12 से आपका 3 साल तक का है 4 mg, 12 से 3 साल तक का आपका है 4 mg, और 4 से 8 साल का है 5 mg। तो ऐसे ही 9 से 13 को है आपका 8 mg, 14 से 18 को है आपका 11 mg, और इधर 14 से 18 को इधर 11 mg देना चाहिए। और जो बच्चों को अगर लड़कियां हो तो इधर 11, अगर लड़कों को दिए, लड़की को 9 mg देना चाहिए दोस्तों। और 19 ईयर्स के बाद टोटल आप 11 mg मीन्स मिलीग्राम जो आप यूज़ कर सकते हो जिंक सल्फेट। दोस्तों मेरे द्वारा दिए गए एडवाइस अगर आपको अच्छा लगे, 1 लाइक्स 1 कमेंट और इस चैनल को सब्सक्राइबर्स ज़रूर करें। तो कहीं ना कहीं अगर आपको घर के बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा हो, आपके घर का बच्चा कहीं ना कहीं बार बार बीमार पड़ रहे हो, तो उस बच्चों को दवा में एक जिंक सल्फेट सिरप का यूज़ ज़रूर करें। अपने डॉक्टर्स को आप एडवाइस भी कर सकते हैं, डॉक्टर साहब एक जिंक सल्फेट का सिरप ज़रूर लिखें, क्योंकि जिंक सल्फेट जो आँखों के लिए और जो हमारा स्किन होता है, स्किन के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है दोस्तों। तो ऐसा ही आप सुरक्षित रहिए, अपने बच्चों को भी सुरक्षित रखिए दोस्तों।
और ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे। अगर आपको अच्छा लगे 1 लाइक्स 1 कमेंट्स और इस चैनल को सब्सक्राइबर्स ज़रूर करें, क्योंकि हम भी हमारे पास आने वाले पेशेंट को भी हम जिंक सल्फेट का एडवाइस करते हैं, लिखते हैं दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।